दोस्तों, देखिए, आदमी को अपने मन को खुश रखना चाहिए और खुश रखने के लिए जैसे बीमार होते हैं तो दवाई खाते हैं, बीमार होते हैं तो दवाई खाते हैं, नहीं तो भगवान से दुआ मांगते हैं। लेकिन खुश रखने के लिए आपको कम से कम अपने मनोरंजन करना चाहिए। और मनोरंजन का ये मतलब नहीं है कि कुछ भी उल्टी सीधी, कम से कम कुछ फनी जोक्स जरूर सुनना चाहिए। कि जोक्स वो होता है जो आपके अंदर से क्या कहा जाए, आपको हिला देगा, आपको कुछ नया सोचने के लिए मजबूर कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। तो चलिए इस जोक्स के वे में, सटायर के वे में कुछ हम भी आपके साथ अपने विचार शेयर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं किसी भी शहर में जो टूटी हुई सड़कें हैं उनको सलाम करता हूं, क्योंकि वो टूटी हुई सड़कें बहुत लोगों के लिए रोजगार का साधन है। नंबर 1, गाड़ी में डैमेज हो जाए तो मैकेनिक को फायदा, एक्सीडेंट हो जाए तो हॉस्पिटल को फायदा, राइट। और फिर कैमरा लेकर के कैमरा मैन आ जाते हैं, न्यूज चैनल पर होता है, फिर डेवलपमेंट की बात होने लगती है, ठीका होने लगता है, सरकारी तंत्र आ जाता है। तो एक टूटी हुई सड़क बहुतों को रोजगार देता है। तो धन्यवाद दीजिए उस शासन को, उस प्रशासन को जहां पर टूटी हुई सड़कें भरमार है, पोर्ट होल्स है जहां जाते हैं और लोग गिर जाते हैं। जो गिर गए वो कहीं और चले गए, कहते हैं कि हेवन चले गए, और फिर मातम बनता है, चलता है। चलिए अब यहां से निकल करके हम चलते हैं अपने सरकारी कार्यालयों की तरफ। सरकारी कार्यालय, ध्यान दीजिएगा। तो सरकारी हॉस्पिटल का निरीक्षण पर बात हो रही है। एक बार की बात है कि सरकारी हॉस्पिटल में बहुत साफ सफाई हो रहा था। जनरली आप सभी को अनुभव है कि सरकारी हॉस्पिटल है, अस्पताल है, इसका मतलब वहां किसी का ट्रीटमेंट होता है। लेकिन उनकी स्थिति देखने के बाद तो आपको ऐसा लगता है एक स्वस्थ आदमी बीमार हो जाए अगर सरकारी हॉस्पिटल है तो। वहां डॉक्टर भी है, नर्स भी है, कंपाउंडर भी है, सब कुछ है, बिल्डिंग भी है, फंड भी आता है। लेकिन क्या नहीं होता है? प्रॉपर इलाज। तो सरकारी हॉस्पिटल की साफ सफाई हो रही थी। तो मैंने पूछा कि भाई इतनी अच्छी सफाई हॉस्पिटल में? ऐसा माना जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल या दूसरे जो जिम्मेवार वाले हैं साफ सफाई करते हैं। तो उन्होंने कहा देखिए भाई यह सफाई इसलिए हो रही है कि इसका इंस्पेक्शन है, बाहर से लोग आएंगे और देखेंगे यह हॉस्पिटल साफ है या नहीं। तो मैंने पूछा कि क्या ये इसलिए साफ किया जा रहा है ताकि बाहर से आने वाले को हॉस्पिटल साफ दिखे? जी हाँ, वे आएंगे और गंदगी देखेंगे तो फिर हमारे ऊपर एनओसी नहीं मिलेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, और फिर हमारे जो है ना हॉस्पिटल पर तरह तरह के क्लेम आ जाएंगे। तो हमने कहा आपके हॉस्पिटल में प्रॉपर ढंग से इलाज भी तो नहीं होता है, और जनरली साफ सफाई का तो मतलब है पेशेंट से। अरे पेशेंट गया तेल लेने या हॉस्पिटल को हमें बचाना है और इसीलिए साफ सफाई करके दिखाना है ताकि पूरा पूरा जो भी बजट वगैरह है मिले। तो दिखाने के लिए रहने दें। तो यही सरकारी तंत्र, हमें सरकारी तंत्र का पूरी तरह से सम्मान करना चाहिए। अगर आप उनसे कुछ बोल देंगे तो सरकारी तंत्र वाले कहते हैं आप सरकारी कार्य में व्यवधान डाल रहे हैं और
आप पर कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए सरकारी विभागों में अपने जिस स्टाइल में चल रहा है चलने दीजिए। तो चलिए, ये हमारे विचार थे सरकारी हॉस्पिटल के बारे में। व्यूअर्स, आज हम आप लोगों को भारतीय कोर्ट का दर्शन कराने जा रहे हैं। कोर्ट, जिसे हिंदी में न्यायालय कहते हैं, और वहां पर काले काले कोट पहन करके घूमने वाले, जिन्हें इंग्लिश में अधिवक्ता और हिंदी में एडवोकेट बोलते हैं, वो नजर आएंगे। और जैसे ही आप जाएंगे तो आपके पीछे लग जाएंगे खटमलों की तरह, मच्छरों की तरह। क्या कराना है? एफिडेविट कराना है, नोटरी का काम है। ठीक है, अगर आपके पास किसी तरह की समस्या है जुडिशरी से रिलेटेड, तो ये जो वकील है वो उसी नजर से देखते हैं। अगर आप पैसे वाले नजर आए तो पकड़ेंगे आपको। जिस न्याय के लिए आप जाते हैं न्यायालय में, तो जिस दिन से आपका कोर्ट रजिस्टर हुआ, केस रजिस्टर हुआ, चलने दीजिए, जज है, डेट पर डेट मिलते जाएगा। आपको ये चूसक तंत्र की तरह ये वकील चूस लेंगे, और जो है अंत में आपके पास क्या बचेगा? अंत में आपने सुना भी होगा कि सबूतों के अभाव में इन्हें बरी किया जाता है। तो इन अदालतों में न्याय मिलता कम है, बिकता ज्यादा है। बोल दीजिए तो फिर वो बोलेंगे कि भैया न्यायालय के ऊपर आपने प्रश्न उठाया। कोई भी डिसीजन दिनों में नहीं, महीनों में नहीं, सालों में नहीं, बल्कि दशकों में होते हैं। इवन सारे के सारे गवाह ऊपर चले जाते हैं, न्यायाधीश बदल जाते हैं, और वकील आपको चूसते रहेगा। और देखिए, तो चलिए हम इस न्याय तंत्र को प्रणाम करते हैं। इसी तरह से यह न्याय देते रहे। यह न्याय का जो धंधा है पूरा फल फूल रहा है बढ़िया से। कि वकीलों की शान शौकत देखेंगे, उनकी आमदनी देखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप पान की दुकान या कोई बिजनेस व्यवसाय से अच्छा है ये वकीली का धंधा करे। जय हो न्याय व्यवस्था।